अब यहाँ अपना पाठ चल रहा है, अष्टमय पाठ है लोह तुल्ला, यानी लोहे का तराजू। और इसमें 2 पैराग्राफ हो गए थे यहाँ पे कि जीर्ण धन सेठ के पास अपना लोहे का तराजू रखता है और दूसरे देश में चला जाता है। कुछ समय बाद जीर्ण धन वापस आकर के सेठ से तराजू मांगता है, तो सेठ के द्वारा कहा गया कि तराजू को चूहे खा गए, तराजू को लोह तुल्ला जो लोहे की तराजू थी उसको तो चूहे खा गए। तो जीर्ण धन कहता है चूहे खा गए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और जीर्ण धन नदी में स्नान करने जाता है, उस समय वह सेठ से कहता है कि आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए, जो कि नहाने की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेजो कि वह उनको सुरक्षित रखे। अब आगे अपना तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, स श्रेष्ठी स्वपुत्र अवदत्, स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृवयोऽयं त्वं, पितृवयोऽयं त्वं, पितृवयोऽयं त्वं स्नानार्थं यास्यति, स्नानार्थं यास्यति, स्नानार्थं यास्यति तद् अनेन साकं गच्छ इति, तद् अनेन साकं गच्छ इति, साकं गच्छ इति। अथासो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव, श्रेष्ठी पुत्र धनदेव, श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरण मादाय, स्नानोपकरण मादाय, स्नानोपकरण मादाय, इसमें स्नान धन्य उपकरणम धन्य आदाय, यहाँ मैं अलंत हो जाएगा अनुस्वार के द्वारा और इस ओ का उ जाएगा गुण के द्वारा। तो स्नानोपकरण मादाय प्रहृष्ट मनः, प्रहृष्ट मना है, प्रहृष्ट मना है तीन भयागतीन, तीन अभयागतीन, तीन
अभयागतेन तेन अभयागतेन सह प्रस्थित सह प्रस्थित प्रस्थित तथा नुष्ठिते सवणिक तथा नुष्ठिते तथा नुष्ठिते सवणिक स्नात्वा सवणिक स्नात्वा सवणिक स्नात्वा सवणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहाम तम शिशुम गिरिगुहा गिरिगुहायाम तम शिशु गिरिगुहायाम प्रक्षिपय प्रक्षिपय या प्रक्षिपयम प्रक्षिपये तद्द्वारम तद्द्वारम प्रक्षिपये तद्द्वारम बृहत्शीलया बृहत्शीलया आच्छादये सत्वरम आच्छादये सत्वरम आच्छादये सत्वरम गृहमागत 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 श्रेष्ठी पृष्ठवान श्रेष्ठी पृष्ठवान श्रेष्ठी पृष्ठवान भू अभ्यागत भू अभ्यागत भू अभ्यागत कथयताम कुत्र मे शिशु कथयताम कथयताम मे शिशु कथयताम मे शिशु यह तवया स यह तवया सह नदीम गत इति नदीम गतः इति स अवतरत् स अवदत् तव पुत्रः नदी तटात् तव पुत्रः नदी तटात् त्वया पुत्रः
नदी तटात् सैनेन हत इति। सैनेन हत इति। सैनेन हतः इति श्रेष्ठी अवदत्। श्रेष्ठी अवदत्। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादीन। मिथ्यावादीन। मिथ्यावादीन किं क्वचिद्। किं क्वचिद्। किं क्वचिद् सैनो बालं हर्तुं। सैनो बालं हर्तुं शक्नोति। तत् समर्पये मे श्रुतं। तत् समर्पये मे श्रुतं। तत् समर्पये मे श्रुतं अन्यथा राजकुले। अन्यथा राजकुले राजकुले निवेदयिष्यामि इति। निवेदयिष्यामि इति। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम् अवदत्। वत्स पितृवयो अयं त्वत् स्नानार्थं यास्यति तद् अनेन साकं गच्छ इति। अथासौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथानुष्ठिते स वणिक् स्नात्वा तं शिशुगिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः। स श्रेष्ठी पृष्टवान्, भो अभ्यागत कथ्यतां मे शिशु य तवया स नदीं गतः इति। स अवदत्, तव पुत्र नदीतटात् सैनेन हत इति। श्रेष्ठी अवदत्, मिथ्यावादी किं क्वचिद् सैनो बालं हर्तुं शक्नोति। तत् समर्पये मे श्रुतं अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। तो पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखेंगे। कि स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, कि वह सेठ अपने पुत्र से बोला। वह सेठ अपने पुत्र से बोला। वत्स आगे संबोधन वाचक पद है, तो इसमें कि हे पुत्र, वत्स हे पुत्र या हे बेटा, तो
हे पुत्र संबोधित करता है। पितृवयो अयम त्व, पितृवयो अयम त्व, यह है तेरा चाचा, यह है तेरा चाचा, तब तुम्हारा, अयम यह है, पितृवयो किसको का, चाचा को, कि पिता तुल्य अर्थात चाचा, कि यह है तेरा चाचा स्नानार्थम ज्ञास्यति, नहाने के लिए जाएगा, नहाने के लिए जाएगा, यह है तेरा चाचा नहाने के लिए जाएगा। तद अनेन साकं गच्छ इति, तद अनेन साकं गच्छ इति, तो इसके साथ जाओ, तो इसके साथ जाओ, इसके साथ जाओ। अथाशौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय, कि इसके बाद वह सेठ का बेटा धनदेव, इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय, नहाने का सामान लेकर, नहाने का सामान लेकर, प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन, कि नहाने का सामान लेकर प्रहृष्टमना प्रसन्न चित्त हुआ, प्रसन्न चित्त हुआ, तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित, उस अतिथि के साथ रवाना हो गया, उस अतिथि के साथ रवाना हो गया, उस अतिथि के साथ प्रस्थान कर गया या रवाना हो गया। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा, तथानुष्ठिते, कि ऐसा करने पर, ऐसा करने पर, वणिक वह व्यापारी पुत्र, स्नात्वा स्नान करके, स्नात्वा स्नान करके, तम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षेपे, व्यापारी पुत्र या व्यापारी स्नान करके, नहा करके, उस बालक को, तम शिशु, उस बालक को गिरि गुहायाम, गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रक्षिपय रखकर, उस बालक को, उस बालक को पर्वत की
गुफा में रखकर, पर्वत की गुफा में रखकर, तद द्वारम बृहत शीलया, तद द्वारम उसके दरवाजे को, विशाल बृहत शीलया विशाल शिला से, उसके दरवाजे को विशाल शिला से आच्छादय ढककर, सत्वरम, सत्वरम शीघ्र, सत्वरम शीघ्र ढककर, शीघ्र गृहम आगत, घर आ गया, शीघ्र घर आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, सश्रेष्ठी पृष्ठवान, सश्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है या सेठ के द्वारा पूछा गया, और सेठ के द्वारा पूछा गया, सेठ के द्वारा पूछा गया। भो अभ्यागत, भो अभ्यागत, कि अरे, सेठ किसको संबोधित करता है? उस अतिथि को, उस वणिक को, कि अरे अतिथि, अरे अतिथि अभ्यागत आ गए, वो अभ्यागत, कि अरे अतिथि आ गए। कथ्यताम में शिशु, कथ्यताम में शिशु, कथ्यताम में शिशु, कहो मेरा बालक, यह जो तवया सह नदी गत इति, कि मेरा बालक जो आपके साथ नदी पर गया था कहाँ है? कि मेरा बालक, यह का अर्थ होता है जो, तुम्हारे साथ नदी पर गया था, कहाँ है? जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था कहाँ है? ये इस परिभाषा के कार से बनता है कि सेठ के द्वारा अपने बालक के विषय में पूछा गया। अब देखिए आगे, पैराग्राफ 10 से लिखा, स अवदत, स अवदत, वह बोला, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात सैनेन हृत इति,
त्वपुत्र। त्वपुत्र कि नदी के किनारे से वह हिंसक पक्षी विशेष बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। या ये लिखेंगे तव पुत्र कि तुम्हारे पुत्र को नदी तट से हिंसक पक्षी बाज, शयन हिंसक पक्षी बाज के द्वारा, हिंसक पक्षी बाज के द्वारा हृदयती, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अपहरण कर लिया गया है कि तुम्हारे पुत्र को नदी तट से हिंसक पक्षी बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत, श्रेष्ठी अवदत, सेठ ने कहा या सेठ बोला मिथ्यावादी, मिथ्यावादी की झूठ, कि आपने झूठ कहा है। किम क्वचिद सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक को अपहरण करने में समर्थ है? क्या कहीं बाज पक्षी बालक को अपहरण करने में समर्थ है? प्रश्न पूछता है क्या कहीं बाज पक्षी बालक को अपहरण करने में, बालक का अपहरण करने में, सीधा लिखिए बालक का अपहरण करने में समर्थ है? तत् समर्पये मे श्रुतम, इस समय तो मेरे बेटे को दे दो, तो मेरे बेटे को दे दो, अन्यथा का अन्यथा में लिख देंगे अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, अन्यथा राजकुले, अन्यथा या नहीं तो, अन्यथा के स्थान पर शब्द ये भी लिख सकते हैं कि नहीं तो राजकुले निवेदयिष्यामि इति, राज दरबार में शिकायत कर दूंगा, नहीं तो राज दरबार में शिकायत कर दूंगा, राज दरबार में शिकायत कर दूंगा। यहाँ तक आइए। आज इसमें पैराग्राफ दूसरा हुआ निवेदयिष्यामि इति तक, कि राज दरबार में शिकायत कर दूंगा, ये कार्य। अब देखिए इसमें आज के लिए गृह कार्य। गृह कार्य में गद्यांश से
का हिंदी अर्थ लिखो। जो आज पढ़ाया गया उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है।